एरिया 51 एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दिमाग में सवाल उठने लगता है। अमेरिका के नेवाडा डेजर्ट में एक जगह जहां से कोई बाहर नहीं आता और अंदर क्या होता है या कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं यहाँ एलियंस रखा गया है, यूएफओ क्रैफ्ट को छुपाया गया, लेकिन सच क्या है? क्या यह सिर्फ मिलिट्री बेस है या दुनिया का सबसे बड़ा लाइफ? ये बात शुरू होता है 1947 से। रोजवेल न्यू मैक्सिको में एक यूएफओ क्रैश हुआ था। लोगों ने देखा आसमान से कुछ सितारे गिरते हुए आ रहे हैं। आर्मी ने तुरंत एरिया सील कर दिया। ऑफिशियल स्टेटमेंट आया वेदर बैलून था, लेकिन जो वाइटनेस थे उन्होंने बताया कि छोटे छोटे बॉडीज मिले। उनके बॉडीज को एरिया 51 भेजा गया। एरिया 51 ग्रूम लेक के पास है, एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया जहां सिविलियन एयरक्राफ्ट भी नहीं उड़ सकता। 1950s में यहाँ U-2 पे प्लेन टेस्ट करते थे। फिर 1989 में एक आदमी ने दुनिया को हिला दिया, बॉब लाजार। वो क्लेम किया कि वो एरिया 51 में काम करता था और वहाँ 9 यूएफओ रखे हुए थे। उसने बताया कि वो एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर कर रहे थे। एक एलिमेंट था, एलिमेंट 115, जो ग्रेविटी कंट्रोल करता था। उसने डायग्राम्स भी बनाए जो आज भी मैच करता है। गवर्नमेंट ने उसका करियर बर्बाद कर दिया, उसकी डिग्री, रिकॉर्ड्स, सारा चीज डिलीट करवा दिया, लेकिन आज भी लोग उसकी बात मानते हैं। फिर 2009 में स्ट्रॉम एरिया 51 इवेंट हुआ। फेसबुक पर 2 मिलियन लोगों ने कहा हम सब दौड़ के अंदर घुसेंगे। आर्मी ने वार्निंग दी, लेकिन जो लोग पास गए उन्हें स्ट्रेंज चीजें दिखी। ब्लैक हेलीकॉप्टर्स, लाइट्स आसमान में। एक फॉर्मर एम्प्लॉय ने बताया कि यहाँ अंडरग्राउंड बेस है, कई लेवल्स नीचे, जहाँ एलियंस के साथ मीटिंग्स होती थी। 1950s में प्रेसिडेंट इसीनहोवर ने एलिगेडली एरिया 51 विजिट किया और एलियन से ट्रीटी साइन की। बदले में टेक्नोलॉजी दी और कुछ ह्यूमंस को एक्सपेरिमेंट के लिए अलाउ किया। लोग कहते हैं एरिया 51 के पास गायब हो जाते हैं, फिर याद नहीं रहता कुछ। एक जगह है ब्लैक मेल बॉक्स रोड पर, जहां लोग यूएफओ देखने आते थे, लेकिन अब वो भी गायब। गवर्नमेंट ने 2013 में ही एडमिट किया कि एरिया 51 एग्जिस्ट करता है, उसके पहले ऑफिशियली नहीं माना था। रिसेंट यूएफओ वीडियोस जो पेंटागन ने रिलीज किया वो सब एरिया 59 के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड माने जाते थे। कुछ लोग कहते यहाँ ह्यूमन एलियन हाइब्रिड बनाया जा रहा है। अंडरग्राउंड लाइट्समैन, एक वाइस्ली ब्लोअर, ने कहा कि यहाँ टाइम ट्रेवल एक्सपेरिमेंट्स भी हुए थे। एरिया 51 के पास रेडिएशन लेवल्स हाई है। आज भी हर रात स्ट्रेंज लाइट्स दिखती है जो नॉर्मल एयरक्राफ्ट से नहीं लगते। जेनेट एयरलाइंस, वो व्हाइट प्लेन्स जो लास वेगास से उड़ती है बिना विंडोज के, सिर्फ एरिया 51 वर्कर्स को ले जाती है। सोचो अगर सच में एलियंस यहाँ है तो गवर्नमेंट क्यों छुपा रहा है? पैनिक से बचने के लिए या पावर के लिए? एरिया 51 हमें सिखाता है कि दुनिया जितनी दिखती है उतनी नहीं है, ऊपर से नॉर्मल लेकिन अंदर से कुछ और ही। क्या आप कभी एरिया 51 के पास जाएंगे या आपको डर लगता है? ये था एरिया 51 की असली डार्क सच्चाई जो शायद कभी पूरा नहीं खुल पाएगा। अगर आपको ये खौफनाक रियलिटी पसंद आई तो कमेंट में जरूर लिखें मोर डार्क हिस्ट्री और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।